मुश्किलों से कभी वो डरी नहीं, चुनौतियों से वो कभी हारी नहीं। विरोधी तो विरोध करते रह गए, विरोधी तो विरोध करते रह गए, मगर राजनीति तो उसने कभी छोड़ी ही नहीं। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित निर्णायक मंडल, उपस्थित महानुभाव एवं मेरे प्यारे सहभागियों, आज हम सब आर्य समाज मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में भारत की एक महान वीरांगना, कुशल शासिका रानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मैं उनके आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी नामा गांव में हुआ था। वह एक साधारण से किसान के घर पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे था। साथ ही के साथ जीवन व्यतीत करने वाले मानकोजी शिंदे की अहिल्याबाई एक मात्र पुत्री थी। वह भगवान में आस्था रखने वाली एक धार्मिक महिला थी। जब अहिल्याबाई 12 वर्ष की थी तभी उनका विवाह मालवा के राजा खांडे राव से हो गया था। महज 29 वर्ष की आयु में ही वह विधवा हो गई और राज्य का सारा कार्यभार उनके कंधों पर आ गया। एक कुशल शासिका के सारे गुण उनमें विद्यमान थे, इसीलिए अहिल्याबाई के मन में अपनी प्रजा के लिए अनन्य प्यार और सम्मान था। वह जब भी किसी को संकट में देखती उसकी सहायता अवश्य करती, इसीलिए लोग भी उन्हें काफी प्यार और सम्मान देते। पति, जवान पुत्र, पिता समान ससुर को खोने के बाद जिस तरह से उन्होंने राज्य को संभाला वो प्रशंसनीय था। उन्होंने विधवा महिलाओं पर भी खास काम किया और उस समय उनके लिए बनाए गए सभी कानूनों में बदलाव किया। उस समय लड़कियों का पढ़ना लिखना वर्जित था। इसी समय पढ़ने के लिए भी किसी ने परीक्षा दी। राज परिवार की न होकर भी बनी एक अद्भुत शासिका, गांव से होकर भी जिसने अमिट इतिहास रचा। ऐसी साक्षर शासिका थी अहिल्याबाई। शासन के साथ साथ उन्होंने सामाजिक दायित्व को भी बखूबी निभाया। उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों के साथ साथ अनेक मंदिर, घाट, कुएं, भूखे लोगों के लिए अन्न क्षेत्र का निर्माण कराया। उन्होंने एक छोटे से गांव इंदौर को समृद्ध और विकसित शहर बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। उनका इतिहास करीब 300 वर्ष का था। जहां एक स्त्री को कोमलांगी समझा जाता है, वहां अहिल्याबाई एक न्यायप्रिय शासिका होने के साथ साथ एक अद्भुत योद्धा भी थी, जिन्होंने अनेक युद्ध लड़े और हर युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त करा। एक समय की बात है जब राघवा पेशवा नामक एक राजा ने मालवा पर आक्रमण किया। तब उन्होंने अपने सेनापति तुकोजी राव को मैदान में भेजा और मालवा को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उसे बताया कि यह धरती उनके पूर्वजों की है, इसे हड़पने का स्वप्न मत देखिए। यदि वह फिर भी उनके लिए आतुर है तो वह द्वार खोलती है, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी भी दी, यदि वह हार जाएगा तो संसार क्या कहेगा। वह मराठा साम्राज्य की महारानी थी और न्याय की देवी भी मानी जाती थी। उन्होंने 28 वर्षों तक मालवा की रानी के रूप में शासन किया। उन्हें न्याय की देवी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने न्याय करते समय अपने परिवार में भी भेद नहीं किया। एक बार क्रूरता के मामले में उनके पुत्र को दोषी पाए जाने पर उन्होंने उसे अपने रथ के नीचे कुचलकर मार दिया और उस समय बाहर से आने वाले व्यापारी भी निश्चित होकर व्यापार करते। उन्होंने स्वदेशी कपड़ों को भी अपने करखे स्थापित करने में महेश्वर में बसने के लिए मदद की, जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। सन 13 अगस्त 1795 को नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर के किले में वह भारत के इतिहास में अपना स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखाकर वह सदैव के लिए चीन निद्रा में सो गई। सन 25 अगस्त 1995 को भारत की सरकार द्वारा उनके महान कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। खुद का ना सोचकर दूसरों की रक्षा करना उसकी खासियत थी। खुद की जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई थी। खुद की जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई थी। स्त्री शिक्षा का आरंभ भी तो इन्होंने ही किया था। ईश्वर का वरदान लेके वे धरती पर आई थी। हाँ, वही तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई थी। वही तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।